pre-workout meal as usual. 80 grams rice, 10 egg whites की भुर्जी. यही लाइफ है अपनी. ठीक है, ये प्री वर्कआउट मील है. ख़त्म करते हैं इसको एंड मिलते हैं डायरेक्टली जिम में. फिर वहाँ बातें करते हैं क्योंकि अपना वर्कआउट पैटर्न चेंज हो चुका है. ठीक है, मिलते हैं जिम में. Hello everyone, namaste, Ram Ram. Welcome back on our channel again. पहुंच गए जिम, वर्कआउट शुरू कर दिया है. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इंस्टा पे अपडेट दे रहा था कि अब 5 वीक्स नहीं, अभी तो 6 वीक्स हो गए, तो प्रॉपरली अगर बोलने जाओ तो 6 वीक्स के लिए अपना वर्कआउट पैटर्न अपन ने चेंज कर दिया है. मतलब पहले हम लोग सिंगल बॉडी पार्ट्स लेते थे, लाइक मंडे बैक, देन चेस्ट, देन क्वाड्स, शोल्डर्स, आर्म्स, ऐसे. लेकिन अभी 6 वीक्स के लिए हर एक मसल ग्रुप हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे. मतलब हम लोग PPL करने वाले, पुश पुल लेग्स 6 वीक्स के लिए करने वाले हैं. देखते हैं, ऑलरेडी अपन कट पे है, ऑलरेडी फ़ैट लॉस कर रहे हैं और देखते हैं बॉडी में कैसा चेंज आता है नहीं आता है. क्योंकि बहुत साल हो गए मैं सिंगल बॉडी पार्ट ही कर रहा हूँ और अभी PPL हमने फर्स्ट टाइम शुरू कर दिया है. सो देखते हैं हाउ इट गोज़ और बॉडी कैसे रिज़ल्ट देती है नहीं देती है. अब वो तो पता नहीं, अब वो तो 6 वीक्स बाद ही पता चलेगा. तो आज पुश डे है अपना. एक्चुअली ये फर्स्ट वीक का सेकंड पुश डे है क्योंकि आज फ्राइडे है. सो अपना हम लोग पहले पुल ले रहे हैं, देन पुश एंड देन लेग्स. तो आज पुश डे है. तो हम लोग अभी पहले चेस्ट हमने शुरू कर दिया है, देन वील डू शोल्डर्स एंड देन ट्राइसेप्स. अब उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो आगे आगे देखेंगे. अभी फ़िलहाल मेरे फ्लैट डंबल प्रेस के 2 सेट बचे हैं, पहले वो लेते हैं और फिर बात करते हैं. हातामध्ये 30चा डंबल असू दे, नाही तर 20चा किंवा 50चा. एकटे मारा, एकटे मचवा. When I'm falling, cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sleeping 11. Don't know One how more. to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Easy. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop. Oh boy.
इंक्लाइन मशीन प्रेस डन, 3 सेट्स। फ्लैट डंबल प्रेस के लिए अपन ने 5 सेट्स, 2 वार्म अप, 3 मेन सेट्स। इंक्लाइन मशीन प्रेस के लिए हमने 3 सेट्स, भी पेक डेक के भी 3 सेट्स लेंगे। एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विथ शोल्डर्स। तो अभी ये सेकेंड पुश डे है अपने इस वीक का। सो जो सेकेंड वर्कआउट है, मतलब पूरे बॉडी का जो सेकेंड वर्कआउट है, उसमें हर एक मसल ग्रुप को प्रायोरिटाइज किया है मैंने। लाइक अगर फर्स्ट जो पुल डे है, मतलब मंडे, उसमें ऑफ कोर्स बैक एंड बाइसेप्स है पुलिंग में, तो बैक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा सेकंड में भी। लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट पुल डे से सेकंड पुल डे में बाइसेप्स के वेरिएशंस थोड़े से ज़्यादा, मतलब एक वेरिएशन ज़्यादा, एक बैक का वेरिएशन कम। वैसे ही पुश डे में, जैसे आज पुश डे है, तो पिछले पुश डे में मैंने चेस्ट को डोमिनेट किया था। लाइक 4 वेरिएशंस हमने लिए थे चेस्ट के। नाउ शोल्डर्स के हम लेंगे 4 सेट्स, 4 वेरिएशन, सॉरी 4 वेरिएशन। सो चेस्ट के 3 वेरिएशन, शोल्डर्स के 4 वेरिएशंस एंड ट्राइसेप्स के 2 वेरिएशन। दैट्स इनफ। उसके बाद कार्डियो करेंगे या एब्स। वैसे तो सोच रहा हूँ कि कल लेग्स है तो स्टार्टिंग में एब्स करूँ। जैसे हमारे सिद्धांत भैया बताते हैं कि लेग्स के पहले एब्स करने से कोर स्टेबलाइज हो जाता है, हमें अच्छे से होल्ड करने का जो पोस्चर है वो सही हो जाता है और कोर टाइट रहता है। सो वो लेग्स में भी हेल्प करता है। सो आज तो प्रॉबेबली कार्डियो ही होगा 60 मिनट्स आफ्टर वर्कआउट। देखते हैं। अभी तो इंक्लाइन मशीन प्रेस के हमने 3 सेट ले लिए तो ये हो गया। अभी विल डू पेक डेक। ठीक है, करते हैं, बताते हैं, करते हैं, बताते हैं, करते हैं, बात करते हैं, करते हैं, बात करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं और बात करते हैं ऐसे। बाकी देखते रहिए, बने रहिए। बाकी अपनी बातचीत तो ज़्यादा कार्डियो पे ही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज के एंगल्स वगैरह अगर सही नहीं लगे तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि अकेले ट्राइपॉड लगाना, अकेले शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आई एम लविंग इट। लेकिन फिर भी आप कितना संभाल लेते हो तो थैंक यू फॉर दैट। चलो पेक डेक करते हैं, 3 सेट्स। Boy, come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, चलो डन विथ 3 सेट्स ऑफ पेक डेक। एक्चुअली गाइज मैं आपको ना सिर्फ लास्ट सेट ही दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि जिम में ना क्या होता है, जब भी आप अकेले रहते हो ना तो ट्राइपॉड पे या आपके मोबाइल पे ध्यान देने वाला कोई नहीं रहता है। तो एक ये भी डर होता है, और अगर कोई बीच में आ गया तो हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। सो इसके लिए मैं आपको सब सेट्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, सिर्फ लास्ट मेन सेट्स है, सिर्फ वही मैं पोस्ट कर रहा हूँ या वही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। सो चेस्ट हो गया अपना, फटफट कर लिया। अभी शोल्डर्स करेंगे, फटफट। पहले लेंगे लैटरल, देन मशीन प्रेस, देन विल डू रिवर्स पेक डेक, एंड देन होपफुली शायद से श्रग्स लेंगे हम।
देखते हैं हाउ इट गोस व्हेन विल डू ट्राइसेप्स। अब डंबल के यहाँ पे गर्दी है बहुत, तो आपको कैसे दिखाऊं, क्या दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे रिकॉर्ड कर पाऊँगा। एक्चुअली बता देता हूँ, आज शोल्डर डोमिनेटिंग डे है, तो लैटरल में आई विल बी कंप्लीटिंग 200 reps. Yes, you heard it right. 200 reps. हाँ, lateral raise करेंगे 5 kg से 50 reps, 7.5 से 50 reps. Then again 10 के डंबल से 25 reps. Then again 10 के डंबल से 25 reps. फिर बचे 50 reps जो कि हम ड्रॉप सेट में कंप्लीट करेंगे 12.5, 10, 5 पिरामिड लेके जाएंगे एंड देन वील ड्रॉप ऑफ। देखते हैं। गर्दी गर्दी गर्दी, चलो ठीक है, देखते हैं। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. 27, 28, 29, 30. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. चलो लैटरल के अपने हो गए 200 reps कंप्लीट। पक्के हालत टाइट हो गई है क्योंकि 5 kg से लिए 50 reps, 7.5 kg से लिए 50 reps, अगेन 7.5 से लिए 50 reps, क्योंकि 12.5 जाता ही नहीं, सो इसलिए 10 kg से एंड कर दिया। मतलब 10 kg से लिए 30 reps, ड्रॉप में फिर से 5 kg लिया और उससे किए 20 reps और एंड कर दिए लैटरल्स। हाँ, शोल्डर मशीन प्रेस के अभी 3 सेट हो गए, लास्ट 4th सेट बचा है। हाँ, बस हो गया। उसके बाद फेसफुल एंड देन विल डू ट्राइसेप्स। शख्स नहीं लेंगे आज, देखते हैं। प्लान में तो नहीं था, लेना था, देखते हैं। Okay. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Very good. Guys, remember, eccentric control, concentric control दोनों होने चाहिए. उसके बिना सेट कंप्लीट नहीं है. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. 9, I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. 16, I won't stop till I wear the crown. 18, 19, 20. चला झाला आपला वर्कआउट. डन विथ अ वर्कआउट. एक फाइनल रिकैप मार देते हैं फटाफट. अच्छा, अभी हम स्टेयर मास्टर कर रहे हैं कार्डियो और चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप. मतलब अभी मैं आप सबको बताता हूँ कि सीन क्या है. अभी 6 वीक्स बचे हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के लिए कंप्लीट होने में. फ़ोटोशूट प्लान किया है, लेकिन अभी तक हम लोग सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे थे. अब सिंगल बॉडी पार्ट के हिसाब से अगर देखूँ तो उतनी हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग नहीं हो रही है और फैट लॉस भी उतना फटफट काम नहीं कर रहा है. सो मैंने सोचा कि PPL स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी किया भी नहीं है और शायद हम फैट लॉस कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, तो शायद इसमें हमें उसकी PPL की मदद मिल जाए. अभी स्टार्ट तो कर दिया है, पता नहीं अभी हमें अच्छे से इस चीज़ का लाभ हो पाएगा कि नहीं, पर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. आज तो पुश डे था. सो चेस्ट के लिए हमने डंबल बेंच प्रेस, फ्लैट डंबल बेंच प्रेस 5 सेट्स. देन वी डिड इंक्लाइन मशीन प्रेस 3 सेट फुल फेलियर. देन वी डिड पेग डेक फ्लाई 3 सेट्स फेलियर. देन लैटरल के हमने लिए 200 रेप्स. हो माय गॉड, वो तो फट के हाथ में आ गई पूरी यार. हो वाज डैम. फिर उसके बाद लिया हमने मशीन शोल्डर प्रेस. देन फेस पुल लिया और शोल्डर एंड कर दिए. फिर हमने ट्राइसेप्स के 6 सेट्स लिए इन पुश डाउन, नॉर्मल स्ट्रेट बार पुश डाउन. उसके 6 सेट लिए और टिल फेलियर तक गए और ट्राइसेप्स भी एंड कर दिए. सो अभी सीन क्या है ना, PPL में पुश पुल लेग्स होता है. हमने पुल पुश लेग स्टार्ट कर दिया है. मतलब मंडे पुल, ट्यूसडे पुश, वेडनेसडे लेग्स, अगेन थर्सडे पुल, फ्राइडे पुश, सैटरडे लेग्स. सो अभी क्या सीन है, पुल में फर्स्ट पुल में बैक डोमिनेट करेंगे, बाइसेप्स का एक ही वेरिएशन लेंगे. सेकेंड डे ट्यूसडे में चेस्ट डोमिनेट करेंगे, शोल्डर को मीडियम रेंज पे रखेंगे और ट्राइसेप्स के 1-2 वेरिएशन लेंगे. देन लेग्स, तो वो क्वाड्स डोमिनेटिंग होगा, हैमस्ट्रिंग का एक ही वेरिएशन लेंगे और काफ्स लेंगे दोनों, सीटेड एंड स्टैंडिंग. देन आ गया थर्सडे. फिर
बैक के सारे सपोर्टेड मूवमेंट्स करेंगे एंड बाइसेप्स के लेंगे 3 वेरिएशन, मतलब डोमिनेटिंग दोनों होंगे लेकिन बाइसेप्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा। सो आ गया पुश फिर से। फ्राइडे मीन्स चेस्ट के हम लेंगे सपोर्टेड मूवमेंट्स एंड डोमिनेट करेंगे शोल्डर्स को, और ट्राइसेप्स ईजी लेंगे 1 या 2 वेरिएशन या सेट्स बढ़ा देंगे। देन सैटरडे लेग्स फिर वो होगा अपना हैमस्ट्रिंग डोमिनेटिंग डे, जिसमें क्वाड्स के 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएशन, हैमस्ट्रिंग के 3 या 4 वेरिएशन और काफ्स के 2 वेरिएशन, जैसे भी हो पाए। सो अब सीन क्या है ना गाइस, अभी मैं फ्रीली बताता हूँ आपको। फैट लॉस अगर आपका हो नहीं रहा है, मसल बिल्डिंग हो नहीं रहा है, जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैट लॉस स्टक हो गया है। मुझे बहुत पहले से लव हैंडल्स की प्रॉब्लम रही है, मतलब और कहीं पे भी मेरा फैट स्टोर नहीं होता, लेकिन लव हैंडल्स पे बहुत फैट स्टोर होता है। लाइक वो दिखने में भी बहुत बिल्कुल भी सही नहीं लगता, मेरी कमर उससे ज़्यादा बड़ी लगती है, मतलब लव हैंडल्स पे फैट की वजह से, तो मेरी बैक वाइड नहीं दिख पाती। सो इसके लिए अभी फैट लॉस करने के लिए मैं पूरे दिन में 120 मिनट्स कार्डियो कर रहा हूँ, मतलब एम्प्टी स्टमक सुबह 60 या 70 मिनट्स, आफ्टर वर्कआउट 60 मिनट्स कंपलसरी। और ऊपर से कैलोरी डेफिसिट में भी हूँ, हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ, हाई फाइबर डाइट पे हूँ। एक ही मील में कार्ब्स है, वो भी 80 ग्राम्स राइस है। ओके, सो नाउ मेन मुद्दे पे आते हैं। इसमें मेन मुद्दा क्या है पता है? अगर फैट लॉस नहीं हो रहा है ना आपका, मैं क्लियरली फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, अगर फैट आपका ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, सो वो गलती आपकी है, मतलब इसमें गलती मेरी है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अभी सोच तो लिया कि यूट्यूब के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ निकालूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, लेकिन इसमें मेरी ही ग्रोथ है। लेकिन फिर भी अब ये फैट लॉस स्टक क्यों हो गया? क्योंकि साल भर मैंने जो बाहर का खा खा के अपनी बॉडी की मरवाई है ना, लिटरली मरवाई है, सच में, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, बट सही में अगर बाहर का खाना खा रहे हो और बेकार से बेकार चीज़ खा रहे हो तो गलती आपकी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता फिर। क्योंकि क्या है ना, बाहर का खाना खाओगे, बेकार से बेकार चीज़ें खाओगे, बॉडी पकड़ ही लेगी। और जितना ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, एक टाइम पे आप सोचोगे कि आपकी बॉडी एकदम ज़बरदस्त थी, लेकिन अभी फैट लॉस हो ही नहीं पा रहा है, गिव अप कर देते हैं। टाइम दो खुद को, गिव अप करने की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने साल भर मरवाई है, मतलब बाहर का खाना खा खा के बॉडी की लगाई है पूरी, तो 2 महीने में रिजल्ट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो मुझे अभी सीन क्या है ना, ये मेरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। मैंने बहुत गलतियाँ की है इस साल नहीं, पिछले साल 2024 में बहुत ज़्यादा, बहुत बेकार गलतियाँ की है मैंने, लेकिन अब नहीं। और ऐसा नहीं है गाइस कि पहले जब मेरी बॉडी, मतलब मैं पतला भी था लेकिन शेप में भी था, तब मैं बाहर का नहीं खाता था, ऐसे नहीं था। मैं बाहर का खाता था, चीट मील्स भी करता था, लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरे सारे चीट मील्स जो होते थे ना, वो घर पे ही बनते थे। मतलब जो मम्मी बनाती थी ना, मैं वही खाता था। मतलब अगर पराठे भी खाने हो, थेपले खाने हो, कुछ भी, लाइक एनीथिंग। जैसे सबसे मेरी फेवरेट है कोमड़ी वड़े, सो अगर वो खाना है तो मम्मी बनाती है, सबसे ज़बरदस्त, खतरनाक एकदम, बाहर का खाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पिछले साल मैंने इतना बाहर का खाना खाया, इतना होटल का खाना खाया ना, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होटल का खाना। सो गलती तो मेरी हुई। तो अभी आलय, कशाची आलय? ठीक है।
सो अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर बॉडी शेप में चाहिए। गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी है। पहले जब शेप में था मैं आधा आधा घंटा पौना घंटा अगर कार्डियो करता था मैं, 20-20 मिनट कार्डियो करता था मैं, अभी 2-2 घंटे करने पड़ रहे हैं। और क्या, नथिंग एल्स। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें और ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है। अगर कुल्हाड़ी हाथ में ली है, वो फैट को काट डालो, आप ही के हाथ में है वो। गिव अप करोगे, बाहर का खाना खाओगे, मोटिवेटेड नहीं रहोगे, बकवास सीन हो जाएगा फिर आपका। आप ही का नुकसान है उसमें, क्योंकि मुझे पता है मैंने खुद का नुकसान कैसे करके लिया है। दूसरों पर ब्लेम नहीं लगा सकता मैं, मेरी गलती है वो, मुझे ही सुधारना है, मुझे ही सुधारना है। सो नाउ कोशिश तो जारी है, मेरी बॉडी प्रॉपर शेप में भी आ रही है, लेकिन एब्स एंड लव हैंडल्स का जो एरिया है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। फैट इतना कट नहीं हो रहा है, लेकिन 5 वीक्स नाउ, 5 वीक्स फ्रॉम नाउ अभी जो बॉडी है ना उससे बेटर ही बॉडी होगी। देखना, फोटोशूट प्लान किया है, लेकिन होगा, सही होगा, अच्छे से होगा। दिनचर्या प्लान करो खुद का। अरे यार, लोगों को लगता है सिर्फ लग्जरियस लाइफ है या क्या, जिम में ही पड़ा रहता है, क्या लाइफ है इसकी, ये वो। नहीं भाई, 3:30 बजे उठता हूँ सुबह, क्योंकि काम ही इतने होते हैं। जितना हो सके उतना मम्मी को मदद करता हूँ डाइट के लिए मेरे खुद के। मतलब अगर मेरे 10-10 अंडे तोड़ के रखने होते तो वो मैं खुद रखता हूँ। मम्मी चिकन पूरा बनाती है, ऑलमोस्ट सारे काम मम्मी ही करती है। पापा भी पूरे सपोर्टिव है, घर के भी सारे घर के मेरे सपोर्टिव है, मेरे दोस्त भी सारे सपोर्टिव है। सब कुछ टेंशन नहीं है मेरे। अभी पिछले ही महीने मेरे दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से मेरे मिल के आया मैं। सो इतना अच्छा लगा ना उन लोग के पॉजिटिव वर्ड्स सुन के, तो मेरे पास कोई रीज़न है ही नहीं कि मैं गिव अप करूं। नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, नेगेटिव लोग आएंगे आपके पास, भक्ति मार्ग में लग जाओ। अभी यार ये भक्ति मार्ग का और नॉनवेज को जोड़ मत देना तुम लोग, समझे? दोनों अलग बात है, उसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ ना मैं, वो सुनो। तो अगर आपको भी लग रहा है गिव अप कर दो दूसरों की वजह से, चांस ही नहीं है। मेरा एक हैशटैग है जो मैं बहुत सालों से यूज़ करता आया हूँ, बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड। मेरे पीछे कोई खड़ा हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, वर्कआउट पार्टनर हो ना हो, घंटा अपने को फर्क पड़ता है। लिटरली मैन, सच में। और जब से अकेले वर्कआउट करने लगा हूँ ना, मतलब मोटिवेशन लेवल वगैरह है ना पूरा फुल बूम पे है, क्योंकि मैं अलग अलग वेरिएशंस कर रहा हूँ। और जब से मैं अकेले वर्कआउट करना चालू किया ना मैंने, तब से न्यू आइडियाज़ दिमाग में आ रहे। सो वो बहुत अच्छी बात है। सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये सब ज़रूरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम खा रहा हूँ, लेकिन सच में अगर मेरी कुछ भी, मतलब मैं जो भी बात बोल रहा हूँ या जितने भी बात बोल रहा हूँ, अगर उसमें से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है ना, दैट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। एंड मेन थिंग इज दैट be grateful and be thankful for this life। क्योंकि क्या है ना, नसीब में लिखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। हाँ। और जब आपका नसीब खुलना शुरू हो जाता है ना, तब और आप पॉजिटिव वे की तरफ जाते हो ना, भगवान अपने आप, मैंने जैसे पहले भी कहा कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन अपने आप भगवान जी हटा देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर किस बात के लिए गिव अप करूं मैं? नो,
नहीं गिव अप कर सकता मैं। जितना भी है, जैसा भी है, जो भी मिले मुझे उसमें चीरम फाड़ी कर देनी है पूरी, उसमें मेरा बेस्ट देना है। मुझे एथलीट बनना है, स्टेज पे जाना है, सिद्धांत भैया की टीम ज्वाइन करनी है मुझे, उसके लिए पैसे कमाने हैं। तो मैं हार के नहीं बैठ सकता, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता दूसरों की वजह से या दूसरों के लिए। मैं फालतू में गिव अप नहीं कर सकता। नो, इट्स नॉट एन ऑप्शन। आपका मतलब कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, आपका बस्ता उठाओ, निकल पड़ो। जो भी काम हो आपका, दूसरों के लिए मत रुको। कुछ फ़ायदा नहीं है दूसरों के लिए रुकने से। दूसरों के लिए फालतू में किसी भी चीज़ के लिए रुकोगे, खुद का ही नुकसान करोगे, समझे? खुद पे ध्यान दो। बी यू फॉर यू। खुद रहो खुद के लिए, बस ख़त्म। खुद के सपनों के पीछे पड़ जाओ। बस अभी मेरी हालत टाइट हो गई है और आधा घंटा नहीं, अभी तो 15 मिनट हुए और 45 मिनट स्टेयर मास्टर करना है। लो बताओ, स्टेयर मास्टर करेंगे अभी और कल आके लेग्स करेंगे। करना है तो करना है, बस खत्म, संपला विषय। आणि इथेच संपवून टाकू आजचा विषय। देखते रहिए, बने रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए। मैं कुछ भी इर्रिलेवेंट कंटेंट या फालतू की चीज़ें बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे नॉलेज से कुछ सीखने मिले। अब मेरा नॉलेज भी मुझे बढ़ाना है, तो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे सब आता है। अपडेट करना है खुद को, अपडेट करते रहना है खुद को। दुनिया कुछ भी सोचे, अपने को फर्क नहीं पड़ता, पढ़ के भी नहीं लेना चाहिए। चलो, अकेले रहो, अकेले मचाते रहो। सॉरी भाई, मुंबई की लैंग्वेज यही है, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, hustle for your dreams. See you, take care, bye bye, thank you, signing off.